बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। पराठे बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो इरफान जो है ना ब्रेड लेकर आ गए थे। अज़ल्फ़ा को मैंने अंडे में डिप करके ब्रेड तल दी है, बाकी सादी में लूँगी। ये ऑमलेट है और ये अनाइज़ा मैडम का है। साथ में ये रही हमारी चाय। तो जनाब मॉर्निंग हो चुकी है, बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी है कि चूल्हे के पास खड़े होने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और यहाँ नाश्ते का टाइम है। हालत इसलिए नहीं दिखा सकते जनाब कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वैसे तो हम लोग कमरे में ही नाश्ता करते हैं, लेकिन कमरे में इस वक्त बैठा नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हवा आती है। गर्मियों में हमारा ज़्यादा उठना बैठना यही होता है, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे जी, तो बने रहिएगा वीडियो में। गर्मी गर्मी, शदीद गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है 3 दिन से कराची में, पूरे पाकिस्तान में ही गर्मी हो रही है। सांस लेना मुहाल है और हवा बिल्कुल नहीं है। दोपहर के टाइम इतना हब्स होता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। हर कोई दुआ गो है कि अल्लाह पाक कराची में भी बारिश बरसाएं ताकि ये गर्मी का ज़ोर टूटे। कमरे का फ़ैन ऑफ़ है क्योंकि दूसरे वाले कमरे में जो है पेडिस्टल फ़ैन चल रहा है। तो जब हम इस कमरे में होते हैं तो पेडिस्टल फ़ैन यहाँ ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना इस जगह से बहुत ही ज़्यादा हीट आती है, क्योंकि बाहर हवा नहीं चल रही। तो जाहिर सी बात है पंखा भी गर्म हवा ही देगा। कल बहुत बुरा दिन गुज़रा, इतना बुरा दिन गुज़रा कि मैंने कोई 50 दफ़ा पंखे को उसकी जगह चेंज की है। और कभी मैं यहाँ रख रही थी, कभी मैं इसको इधर दरवाजे की तरफ यहाँ रख रही थी ताकि थोड़ी सी हवा का झोंका, कोई ठंडा आए तो दिल को सुकून मिले। लेकिन कोई हवा नहीं थी, इतना हब्स हो रहा था। और छत के पंखे तो चलाना बिल्कुल ही फजूल है, क्योंकि छतें इतनी हीट फेंक रही हैं। पूरा दिन छत पर धूप पड़ती है, जिसकी वजह से शाम के टाइम ना कमरे बहुत तपते हैं। अभी देखें पंखे के बगैर खड़ी हूँ तो बुरा हाल हुआ है, पसीने 2 मिनट के लिए नहीं रुकते हैं। और लाइफ में पहली मर्तबा जनाब ये गर्मी दाने जिसे कहते हैं वो मेरे हाथों पर निकल चुके हैं। बचपन में भी कभी नहीं निकले, इससे पहले कभी ज़िंदगी में प्रिकली हीट पाउडर मैंने नहीं लगाया, मुझे नहीं याद। मेरे कभी दाने निकलते ही नहीं थे। और मैं दूसरों को देखती थी, बेचारे बहुत बुरे तरीके से खुजा रहे होते थे। अज़ल्फ़ा, इरफान, इन लोगों के हल्के फुल्के निकल जाते थे, लेकिन इस बार इरफान के जो है ना बहुत ज़्यादा ये जो होते हैं ना गर्मी दाने, वो निकले हुए हैं। पूरी गर्दन भरी हुई है, पूरी पीठ भरी हुई है। बाइक पर आना जाना होता है ऑफ़िस में, और बाइक पर ही सारा दिन उनका घूमना होता है। गर्मी की वजह से इरफान का कलर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन क्या करें, रोज़ी रोज़गार है जनाब, बच्चों की खातिर करना पड़ता है, घर फैमिली के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, औरतों को भी और मर्द हजरात को भी। बस अल्लाह पाक से दुआ यही है कि ये मौसम थोड़ा सा चेंज हो, ठंडी हवाएं चल जाएं या बारिश हो जाए, ताकि हमें दिली सुकून मिले और इन बीमारियों से जो है ना जान छूटे। और इरफान आ चुके हैं, देखें गर्मी से बुरा हाल हुआ है। अभी इरफान ऑफिस से आए हैं और दही लाए हैं जनाब, क्योंकि गर्मी में आपको पता है ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाई जाती हैं। तो दही लेकर आए हैं और देखते हैं इसका क्या बनाएंगे हम। यहाँ मैं कबाबों का मसाला पीस चुकी थी, अब मैं उसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ। शामी कबाब हैं ये, बीफ के गोश्त था, सोचा कि कबाब बनाए जाएं और साथ में इसके पुलाव हो या बिरयानी हो या जो भी हो। कभी ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से सालन बनाने का भी दिल नहीं चाहता, तो कबाब फ्रिज में रखे होते हैं तो फटाफट फ्राई किया, रोटी वगैरह डाल दी, चटनी सलाद बना लिया, तो गुजारा हो जाता है। तो यहाँ मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ शामी कबाब की। यहाँ खड़ी हूँ सड़ी हुई गर्मी में, और कल मैंने बनाया था पुलाव, बीफ पुलाव, जो कि मैं अभी गरम कर रही हूँ। और काफ़ी सारा बच गया था, तो इस वजह से जो है ना अभी दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया, खाली पुलाव गरम किया है। और पुलाव के साथ जनाब जब तक कबाब ना हो ना, पुलाव खाने का मज़ा ही नहीं आता। मुझे तो कबाबों के साथ पुलाव खाना बहुत पसंद है। कबाब मैंने बनाए थे, फ्राई मैंने कर लिए हैं अंडे में डिप करके। और साथ है हमारी ये प्याज, लच्छा प्याज, और साथ है जनाब रायता।
खाना निकाल लिया है और पुलाव हमारा गर्मा गर्म है, रिफ़्रेश हो गया है। और जनाब जो दही लाए थे इरफान, उसकी मैंने बना ली है लस्सी। खाने के साथ तकरीबन रोज़ाना दोपहर में ही हम लोग लस्सी पी रहे हैं। इरफान आते हैं और दही लेकर आते हैं तो मैं बना लेती हूँ लस्सी। और गर्मी में लस्सी जितनी पिएँ उतना ही अच्छा है। अब हम जल्दी से खा लेते हैं खाना क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही है। फिलहाल हमारे पोर्शन में सबसे ठंडी जगह मुझे यही लगती है, तो मैं यहाँ लेट गई हूँ। पतली सी गली है हमारी और ये मैं किचन बना हुआ है और हम यहाँ लेटे हुए हैं। सामने देखें मैंने पेडिस्टल फ़ैन रखा हुआ है क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है लेकिन ये ठंडा रहता है क्योंकि इस साइड पर कमरा है और सामने भी हमारा कमरा है, तो वहाँ से जो है ना इतनी हीट यहाँ तक नहीं आ रही है। कमरा इस वक्त, ये फ़ैन जो है इस वक्त ठंडी हवा दे रहा था। सामने भी दरवाज़ा है तो यहाँ से हवा आ रही है। तो गर्मी से बचने के लिए इंसान क्या क्या करता है। और यहाँ कल इरफान ये नीम वाला सौंफ लेकर आए हैं जो कि गर्मी दानों के लिए बेस्ट है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटीसेप्टिक भी है, तो ये और ठंडक भी है इसमें। तो अनायज़ों को भी इसी से मैंने नहलाया है, तो वो भी कह रही थी मम्मा वाह ठंडा ठंडा। तो जी ये अच्छा है, नीम का सौंफ है और नीम आपको पता है गर्मी दानों के लिए बेहतरीन है। हमारे इधर तो कहीं नीम का पेड़ नहीं है, वरना पहले नीम की जो निबोलियाँ होती थी वो हमारे दादा कहते थे कि ये खाया करो, पक्की पक्की निबोलियाँ खाने से भी गर्मी दाने नहीं होते, और वाकई ये हकीकत बात है। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ। गर्मी में आप जितना भी नहा लें कम है। घर में जो सबसे बोसीदा कपड़े होते हैं वही आरामदेह होते हैं। तो जी जो सबसे ज़्यादा घिसे पिटे कपड़े होते हैं ना, तमाम ख़वातीन और मर्द हजरात अपने घरों में वही पहनते हैं ताकि थोड़ा सुकून मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह जी जब अल्लाह ताला से दुआ मांगी है सच्चे दिल से, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई है। गर्द आलूद हवा यानी कि मिट्टी की आंधी चलना यहाँ स्टार्ट हो गई है। इस वक्त यहाँ बारिश का मौसम बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और छत पे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने क्या जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि एडॉप्टर का जो तार है ना वो छोटा है और एडॉप्टर यहाँ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये वाला स्टैंड यहाँ रख कर उसके ऊपर ये मैंने ये इसका एडॉप्टर रखा है और फ़ैन को फिर मैंने यहाँ किया है। तो हम लोग वहाँ लेटे हुए थे, मेरा कुशन वो पड़ा हुआ, अज़ल्फ़ा का कुशन वो रहा। हम लोग इस तरह पतली सी गली में बस यहाँ लेटे हुए थे। छत पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मौसम बहुत प्यारा बन चुका है और अभी इतनी शदीद गर्मी हो रही थी और अभी जो है ना बादल आना शुरू हो गए और ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज तो बादलों में छुपा हुआ है लेकिन ये है कि बादल आ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना धूप की तपिश और गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हुई है। शुक्र अल्लाह पाक का। और अल्लाह पाक बारिश भी बरसा दें रहमत वाली, तो फिर गर्मी का ज़ोर बिल्कुल टूट जाएगा। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। बादल ऐसा ना हो कि हमें धोखा दे के चले जाएँ, क्योंकि वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश हुई है। अभी सीढ़ियाँ जो हैं वो सूख गई हैं, यहाँ काफ़ी गीली गीली हो गई थी। यहाँ देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है और ये देख सकते हैं बादल बहुत स्पीड में जा रहे हैं। और यहाँ देखें ज़रा, अनायज़ा को मैंने टब में बिठाया हुआ था, छोटा सा टब है और इससे बड़ा वाला भी है, वो पानी से फुल भरा हुआ था मैंने। तो अभी जो है अनायज़ा मैडम बैठी हुई थी और ये कहती है मेरे ना सारे खिलौने पानी में डालो, हाथी राजा घुग्गू घोड़ा गाड़ियाँ, और इनके साथ खेलती रहती है। गर्मी इस कदर हो रही है, बच्चे भी बेजार हो जाते हैं, कहाँ क्या करें क्या ना करें। आखिरकार बारिश हो गई है, हल्की हल्की बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। और जनाब दोपहर में भी इरफान आ गए थे और अभी इस टाइम भी इरफान आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ऑफ़िस से आ चुके हैं, तकरीबन रात के 10:30 बजे का टाइम है। और जनाब इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।